नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया मुस्लिम समाज ने ईद उल अजहा। अति संवेदनशील वनांचल कोलेंग, छिंदगुर, मुंडांग पंचायत में संसदीय सचिव ने किया मच्छरदानी का वितरण। कलेक्टर ने किया स्कूलों का औचक निरीक्षण। स्कूली बच्चों को कक्षाओं में करवाए बोर्ड वर्क। बाहुड़ा गोंचा के बाद रविवार को जगन्नाथ मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। लोकसभा प्रवास योजना के तहत 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। ईद उल अजहा के मौके पर रविवार को शहर के सभी मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर बस्तर समेत देश में अमन और चैन की दुआ मांगी गई। देश में कौमी एकता बनाए रखने और सभी मजहब के लोगों के तरक्की के लिए भी दुआ हुई। बारिश के चलते मस्जिदों में नमाज अता हुई। परंपरा अनुसार बकरों की कुर्बानी इस पर्व पर दी जाती है। इस अवसर पर दीगर समुदाय के लोगों ने भी जमात के पर्व की शुभकामनाएं दी। शहर के विभिन्न मस्जिदों में विशेष नमाज के बाद व्यवस्था की गई थी। शहर के जामा मस्जिद में पहली नमाज सुबह 7 बजे अता की गई। इसके बाद सुबह 8 बजे शहर के सभी मस्जिदों में बाकी नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद में मौलाना इस्लाम बख्श, सदर मस्जिद में मौलाना हाफिज, जिक्रुन नबी मस्जिद में मौलाना सकूर और गौशिया मस्जिद में मौलाना हाफिज सिराज की अगुवाई में विशेष नमाज अता की गई। इस मौके पर बस्तर समेत देश में अमन चैन की दुआ हुई। साथ ही सभी मजहब के लोगों के बीच आपसी भाईचारा और कौमी एकता बने रहने की कामना भी की गई। सभी समुदाय के लोगों के तरक्की की दुआ मांगी गई। इसके पश्चात सभी लोग कब्रिस्तान जाकर अपने पूर्वजों के मकबरे में फूल इत्र चढ़ाकर उनका स्मरण किया। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। पर्व के अवसर पर मुस्लिम जमात को राजनीतिक दलों के नेताओं समेत दीगर समुदाय के लोगों ने भी शुभकामनाएं दी। इंटरनेट मीडिया पर भी बधाई देने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू केंद्र की लोकसभा प्रवास योजना के तहत 3 दिवसीय अपने बस्तर प्रवास पर आज रेल मार्ग द्वारा हीराखंड एक्सप्रेस से जगदलपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री टूडू का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भाजपा जिला कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनको संबोधित किया। श्री टूडू ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के नेता है। भाजपा का कार्यकर्ता होना गौरव की बात है। भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के साथ जीत का लक्ष्य लेकर निरंतर कार्य करें। कलेक्टर चंदन कुमार ने सोमवार को स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को कक्षाओं में बोर्ड वर्क अधिक से अधिक करवाया जाए। साथ ही अंग्रेजी की पढ़ाई करवाते समय शिक्षक अलग अलग शब्दों की जानकारी देते हुए साथ ही उसके भावार्थ को भी समझाएं, जिससे बच्चों को अंग्रेजी की समझ विकसित हो। उक्त निर्देश कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला कुदालगांव, बोरपदर प्राथमिक शाला और हाई स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बच्चों से उनके कक्षा से संबंधित हिंदी, अंग्रेजी के पाठ्यपुस्तक का अध्ययन भी करवाया, जिसमें कुछ बच्चों ने झिझक के साथ ही अध्ययन किया और कलेक्टर के सवालों का जवाब भी दिया। इस पर कलेक्टर ने अंग्रेजी के शिक्षकों को बच्चों को अंग्रेजी विषय के प्रति रुचि बढ़ाने की आवश्यकता बताई। बोरपदर प्राथमिक शाला में कलेक्टर ने ज्यामितीय आकार के पूछे गए सवाल पर एक छात्रा ने तत्परता से जवाब दे दिया, जिस पर खुश होकर कलेक्टर ने पुरस्कार स्वरूप अपना कलम उसे दे दिया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में समय पर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात भी कही और निर्देश भी दिए। साथ ही कुदालगांव स्कूल निरीक्षण के दौरान स्कूल में शिक्षकों की अनुपस्थिति पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कुदालगांव स्कूल निरीक्षण के दौरान ग्राम सरपंच उपस्थित थे, तो कलेक्टर ने सरपंच को ग्राम सभा में बैठक लेकर स्कूल की व्यवस्था में सुधार करवाने के संबंध में चर्चा करने को कहा।
निरीक्षण में जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान, डीएमसी अखिलेश मिश्रा भी उपस्थित थे। बाहुड़ा गोंचा के बाद रविवार को जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। देवशयनी एकादशी से पहले भगवान के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों का मंदिर में पहुंचना शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा। आज के बाद भगवान 4 माह के लिए चिर निद्रा में चले जाएंगे। इस दौरान शादी, विवाह जैसे अन्य शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर सहित अन्य पूजा स्थलों में भी रविवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। हिंदू मान्यता अनुसार 10 जुलाई से चातुर्मास शुरू हो रहा है। इस दौरान भगवान शयन कक्ष में रहते हैं और पूजा पाठ नहीं होती है। बावजूद इस दौरान शिव पूजा, मंत्र जाप, उपवास, दान पुण्य से लाभ मिलता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी अरुण पाढ़ी ने बताया कि हिंदू धर्म में चातुर्मास या चौमासा का विशेष महत्व होता है। उन्होंने बताया, आज हरिशयनी एकादशी का पूजा पाठ संपन्न हुआ और आज के बाद जो है श्री हरि जगन्नाथ भगवान अपने चिर निद्रा में चले जाएंगे और इसके बाद ही एकादशी जो पूजा होता है गन्ना पूजा, उसके बाद शुभ कार्य आरंभ होगा। आज क्या क्या पूजा पाठ हुआ पंडित जी? आज जगन्नाथ स्वामी का आज पूजा पाठ है, जिस हरिशयनी एकादशी जिसको बोलते हैं। भगवान आज आने के बाद वहाँ से अपने मौसी के यहाँ आने के बाद वो सो जाते हैं। तो आज के बाद क्या है कि जो शुभ कार्य है वो बंद रहेगा और सीधे एकादशी जो है गन्ना पूजा देवउठनी उसके बाद से शुरू होगा। जगन्नाथ मंदिर में इस दौरान पूजा पाठ के बाद लोगों ने एक ही कक्ष में रखे गए भगवान जगन्नाथ के 14 रूपों का दर्शन किया। लोगों ने कहा कि बस्तर संभाग यह इकलौता मंदिर है जहां पर एक साथ भगवान जगन्नाथ के इन रूपों को रखा गया है। कई लोगों को इसके चलते जहां भगवान के इतने रूपों की जानकारी मिल रही है। इधर 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष हेमंत पांडे ने बताया कि सालों से भगवान के विभिन्न विग्रहों को एक साथ रखने की योजना बनाई, जो 2 साल पहले पूरी कर ली गई है। स्थानीय विधायक संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने अति संवेदनशील वनांचल ग्राम पंचायत कोलेंग, छिंदगुर, मुंडागढ़ में ग्रामीणों को मलेरिया और डेंगू बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करते हुए मच्छरदानी का वितरण किया। पंचायत प्रतिनिधियों, मितानिनों एवं युवाओं से जागरूकता फैलाने की अपील की और लोगों से अपने बच्चों को 100% टीका लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ग्रामीणों को मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। इसके लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी
कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। बस्तर जिला युवक कांग्रेस और NSUI के संयुक्त तत्वावधान में कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के अशोभनीय बयान से गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि भूपेश मंत्रिमंडल के सहयोगी कवासी लखमा पर अशोभनीय बयान देकर अजय चंद्राकर ने पूरे आदिवासी समाज को अपमानित किया है, जिसके बयानों की जितनी निंदा की जाए कम है। माफी मांगे वे, वरना राज्यव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। विधायक रेखचंद जैन ने भी कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता मंत्री कवासी लखमा पर आपत्तिजनक बयान देकर आदिवासी समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, जिसकी घोर शब्दों में वे निंदा करते हैं तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा बस्तर सहित पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। युवक कांग्रेस और NSUI के युवा नेताओं ने इस अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ जंगी प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज की और कहा कि बस्तर के नेताओं पर इस तरह के भाजपा नेताओं द्वारा किया गया अमर्यादित बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है वह असहनीय है, जिसका हम तीव्र शब्दों में निंदा करते हैं। पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर जलमग्न हो गया है। नदी नाले उफान पर है, वहीं शहर के सड़कों पर भी नालियों का पानी बह रहा है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। गीदम रोड के बनने से सड़क पर जल जमाव निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन शहीद पार्क से लेकर FCI गोडाउन तक अब भी जल भराव की समस्या यथावत कई सालों से बनी हुई है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है मानो बाढ़ सी आ गई हो, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से संजय बाजार, हनुमान मंदिर चौक के पास ऊंचे पुल का निर्माण कर दिया गया है, उसी तरह अगर शहीद पार्क के पास भी ऊंची और चौड़े पुल का निर्माण कर दिया जाए, तभी इस जल भराव की समस्या से निजात मिल पाएगा। लोगों ने यह भी बताया कि पूर्व कलेक्टर रजत बंसल से भी इस विषय पर चर्चा हुई थी और उन्होंने यहाँ पर पुल बनाए जाने पर विचार किए जाने की बात कही थी। इसी तरह लगातार बारिश होने से महारानी अस्पताल के सामने से लेकर हाई स्कूल तक की सड़क पर भी कभी जल भराव की स्थिति बनी रहती है। वहीं धर्मपुरा मार्ग पर भी साई मंदिर के आसपास जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो जाता है। लगातार बारिश होने से निचली बस्तियों के मकानों में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हल्की बारिश थमने के बाद इन सब परिस्थितियों से लोगों को राहत हालांकि मिल जाती है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया मुस्लिम समाज ने ईद उल अजहा। अति संवेदनशील वनांचल कोलेंग, छिंदगुर, मुंडांग पंचायत में संसदीय सचिव ने किया मच्छरदानी का वितरण। कलेक्टर ने किया स्कूलों का औचक निरीक्षण, स्कूली बच्चों को कक्षाओं में करवाए बोर्ड वर्क। बाहुड़ा गोंचा के बाद रविवार को जगन्नाथ मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। लोकसभा प्रवास योजना के तहत 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू।
आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।